नमो तस्से नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा संबुद्धस्से संबुद्धस्स नमो तस्से नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा संबुद्धस्से संबुद्धस्स नमो तस्से नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा संबुद्धस्से संबुद्धस्स। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं फूल सिंह के घर पे आया हूँ। फूल चंद ऐसे शख्स थे जो समाज के लिए दिन रात एक कर के समाज को जगाया और समाज के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने लगा दिया। और आज उनका बरसी है, तो उनकी जो संघर्ष समाज के लिए था उसको समझने जानने के लिए मैं आया हूँ। उनके परिवार के लोग हैं, उनकी सुपुत्री है, उनकी मिसेज हैं, उनके लड़के भी बैठे हैं। तो इन सब से बारी बारी जानूंगा कि आखिर आज उनका याद आप लोग करें तो क्या महसूस हो रहा है आपको, क्या याद आ रहा अपने पिताजी का? पिताजी का सब चीज़ ही याद आ रहा है, कोई चीज़ भूलने की चीज़ है ही नहीं उनके में। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि समाज में वो अपनी एक भूमिका अदा करके गए। उनकी कमी उस समाज में भी पूरी नहीं हो सकती। घर परिवार में भी उनकी अपनी एक अमिट छाप थी कि जिसका वो भरपाई हम आज अभी तक नहीं, हमें ऐसी चोट लगे कि उसकी भरपाई अभी तक हो ही नहीं पा रही है। पहले बताइए क्या हुआ था उनको, कब उनको शुगर था और हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो उनका शरीर काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। काफ़ी समय से उनका इलाज होता रहा और लास्ट ईयर उनका स्टेंट डले थे, उसके बाद वो उठ ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनका शरीर गिरता चला गया। बड़ी कोशिश की, बहुत मेहनत की, उनके भाग दौड़ की, पर समय को साथ। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहन भाई हैं। एक मेरे भैया हैं, बड़े भाई हमारे हैं धर्मेंद्र चौधरी, और मैं उनकी बेटी हूँ प्रेमलता। अच्छा, आप ये बताइए, आपके पिताजी आप 2 भाई बहन में दोनों को बराबर मानते थे कि जैसे कहा जाता था बेटा पहले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों के बराबर से आँख ऐसी है कि दोनों बराबर ही देखती है। नहीं, बहुत पर उन्होंने नहीं, हमारे पिताजी ने ऐसा नहीं, पूरा हमें पूर्ण आज़ादी भी दी है पढ़ने लिखने की, भैया को, मेरे को। और हम ज़्यादा तो मैं पिताजी की ज़्यादा लगाव में मैं ही थी एक तरह से। जैसे कहा जाता है कि लड़की तो दूसरे घर में जाएंगे, उनको क्या पढ़ाना लिखाना। नहीं, और सही अगर इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं। हमारे पिताजी ने पूरा हमारे को पूर्ण सहयोग दिया, पूर्ण फ्रीडम दी इस चीज़ के लिए कि तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ में करो। पढ़ने की पूरी आज़ादी। मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने शादी से पहले घर में एक चम्मच भी उठाई होगी। मेरे को इतना था कि पिताजी हमारे को इतना लाड प्यार करा करते थे। और भैया भी हमारे, उनको पूरी आज़ादी थी। तो आपको जब काम नहीं करता था, दूसरे घर में जाओ तो कैसे काम करती? वहाँ पे आप लगो जिम्मेदारी जब पड़ती है तो वहाँ पे करना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। समय हर इंसान को उसके अनुसार ढाल देता है। आपने कितना पढ़ाई किया? मैंने MA B.Ed किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, और घर पे हूँ, अपने बाल बच्चे संभाल रही हूँ। आपके घर में मैं देख रहा हूँ बाबा साहब और हमारे पिताजी ने हमारे को, जब से हमारी आँख खुली है, हमने कभी कोई देवी देवता तो नहीं पूजे हैं, ना ही हमने। और शायद मैं शादी के बाद भी हूँ, मेरे ससुर जी हैं, उनसे भी पूछ लीजिएगा कि मैं वहाँ पे भी कितना करती हूँ। ये हमारे अंदर ही उन्होंने ब्लड में डाल दिया कि आपको ये सब चीज आडम्बर में पढ़ना ही नहीं है। उन्होंने हमारे को ऐसी शिक्षा दी। कहा जाता कि अगर आप घर में देवी देवता का फोटो नहीं लगाओगे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपको अच्छा नहीं। ये ऐसी हमारे घर की विचारधारा ही नहीं रही। हमारे पिताजी तो मेरे को उनके क्या कहते हैं, जब वो जीवित थे तो उन्होंने हमें अपने पीछे के काम बताए कि मैं तो गांव में था तो उन्होंने तो घंटा वंटा तोड़ दिया था मंदिर का गांव में अपने युवा काल में। तो वो तो पहले ही ये सब चीज मान, जब वो स्वयं नहीं मानते थे तो वो हम कैसे मान सकते थे? हमारी तो परवरिश ही उनके अंदर ही हुई है ना। तो इसमें आडम्बर आपके पैदाइश में नहीं है। उन्होंने हमें ऐसे सिखाया ही नहीं, हमने किया ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। चलो ठीक है। हाँ। तो अब हमारे साथ उनकी मिसेज है, जब खाना उनकी मिसेज है। आप अपना अच्छा, आपका नाम मैं भूल गया। प्रेमलता मेरा नाम है। तो आप अपना नाम बताएं। उम्र कितना है इस समय? धर्मेंद्र बुला रहे हैं 70 साल है। 70 साल हो गया।
आप जो आज फूलचंद का बरसी है, तो कितना साल हो गया? 1 साल हो गया। अच्छा। आप रो रही हैं, तो रोते हुए आपको ऐसा नहीं कि मजबूती आपको दे गए कि आपको मेरे न रहने पर घर परिवार को आपको मजबूती के साथ चला, जैसे तो बहुत बना के गए हैं, समाज के लिए भी बनाए, अपने बच्चों को भी लिए बनाए हैं। हाँ, सारे जीवन यही करे हैं। अच्छा, कोई ऐसा घटना बताइए कि जो कि आपको ताकत दे। उन्होंने आपके साथ ऐसा हुआ जैसे आपके साथ गांव में आपके साथ कोई गलत बोला हो, गलत व्यवहार किया हो, आपके लिए लड़ गया, कोई ऐसी घटना उनका बताइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए लड़ा तो होगा ना कुछ, जैसे समाज से कोई नहीं, सब कोई नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं होगा। आपका संघर्ष, प्यार, मोहब्बत सब दिया ना हमारा। देखो अभी क्या बताएं, अब हम उनको हमारे को बहुत प्यार दिए हैं। हाँ, हमारे को किसी चीज की कमी नहीं छोड़े हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का, एक लड़की। अच्छा। हाँ, 2 बच्चे हैं। अच्छा, लड़का आप लड़के हो? अच्छा, साथ में बड़ी मेरा ये बेटा है, पहले बेटा है, भैया घुमाना था, बाद में लड़की है। हाँ। तो आपका भैया क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है। धर्मेंद्र चौधरी। आपको पढ़ाई लिखाई? मैंने MA बीएड किया। इस समय मैं प्रिंसिपल हूँ। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के अंदर, हावड़ा के अंदर। अच्छा, हावड़ा के अंदर। तो आप पिताजी आज याद में लोग आ रहे हैं, आपने अपने रिश्तेदार को भी बुलाया आपने? बिल्कुल, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया है, उनको उनकी याद में, और वो सब मेरे को सहयोग कर रहे हैं। हमारा एक परिवार है, संगठित परिवार है, और इसमें सभी हम लोग मिलजुल के रहते हैं। सर, जैसे मृत्यु भोज समाज में एक बुराई है, क्या उनके मरने के बाद आप लोग मृत्यु भोज भी किए थे? जी नहीं, हमने मृत्यु भोज नहीं किया था। उनके यहाँ पे हमारे मेहमान लोग आए थे, तो उनके लिए हमने कुछ उनके लिए खाने की व्यवस्था की थी। आप उसको उस दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन हम लोग ये आडम्बर और ढोंग में हमने बिल्कुल, जैसे मूड मुड़ाते हैं तो पिंडदान देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत रीति से ये सब कुछ किया है। अच्छा, आपका पूरा फैमिली जो है बुद्ध को फॉलो करता है? हम लोग पूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी और भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं से को अनुसरित करते हैं, और हम जो है महात्मा गौतम बुद्ध जी के विचार। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। क्या करते हैं? वो दोनों भी स्टडी कर रहे हैं, BA में हैं, और इसके बाद फर्दर स्टडी MA के लिए। अच्छा, आज जो है तो आज पिताजी की याद कर रहे हैं, तो पिताजी का कोई ऐसा घटना, आपको चाटा मारा हो, प्यार किया हो, ऐसा कोई घटना आपको कभी मारा है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पिताजी जो है, यानी कि मैं बहुत शरारती था, क्योंकि मैं अकेला घर में था, तो मुझे बहुत फ्रीडम मिली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा शरारती था। तो मैं एक बार नहर में चला गया था नहाने के लिए, और मेरे जो मित्रों ने जो है उस बात को, कैमरा में देखिए, मैं उस बात को मेरे मित्रों ने घर में बोल दिया था। तो मेरे पिताजी ने मुझे खंभे में बांधा था और मारा था मुझको। किसने मारा था? खंभे में बांध दिया था और मुझे मारा था। क्योंकि मैं नहर में चला गया था, मैं अकेला लड़का था घर में, तो उसको पनिशमेंट देने के लिए कि ताकि आप जो है ऐसी घटना ना करें, वो सबक था मेरे लिए। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी। अच्छा, आप कभी जैसे कांवड़ लेने गए हो, गंगा स्नान करने गए हो? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला है कि हम लोग पूर्ण रूप से ना अम्बेडकरवादी है। नहीं, बचपन में जब बिल्कुल भी नहीं, हमने कहीं नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी के विचारधाराओं से हमारा पूरा परिवार, और यही नहीं हमारा समाज तो होते हैं सभी, हाँ हो सकते हैं, लेकिन उस समय जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आज से 20-30 साल पहले ये कांवड़ वगैरह इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं था जितना इस समय। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा घटना घटी है कि जो आपको जात के आधार पर आपको पीड़ित बेइज्जत किया हो? कोई आपके साथ अनुभव हुआ है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, जातिवादी यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ जो है पीछे से मेरे पीठ पीछे में करते हो, अलग बात है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का इजहार कभी नहीं किया। भेदभाव खत्म होगा क्या? भी है? नहीं, भेदभाव मैं नहीं मानता, लेकिन ग्रामीण मैं नहीं मानता, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी जो है कुछ जो है इस तरह की व्यवस्था है, मानता हूँ मैं, लेकिन फिर भी काफी हमारा आप अपने पिताजी के छोड़ा हुआ जो काम था, क्या उसको आप पूरा करने को कोशिश? बिल्कुल, मैं उनके विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं अपने समाज को संगठित करके उनके साथ चल रहा हूँ, और अपने जितना हमारे समाज है उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं हम उसमें जरूर सम्मिलित होते हैं। आज जो आपने व्यवस्था किया खाने पीने का लोगों को, कितने लोगों को आपने बुलाया? नहीं, मैंने जो हमारे मेहमान है 100-150 मेरे मेहमान आए हुए हैं, तो आप तो जानते हैं अगर हम अपने मेहमानों को घर पे बुलाएंगे तो बिना उनको चाय नाश्ता कराए तो नहीं भेज सकते जी। ये उन्हीं की व्यवस्था है। जी, आपके मिसेज खड़ी है साथ में? जी जी जी। आप थोड़ा 2 मिनट आपसे बात करूंगा, आ जाइए, थोड़ा जगह दीजिए उनको। इधर है, उधर चल जाए, उधर। हाँ चलो, आप ये बताइए आपकी शादी कब हुई है?
मेरी शादी बड़े से बड़े 1998 में हुई। हाँ? 1998 में हुई। आपकी शादी कैसे रिश्ता बना, कैसे बात बनी है? हमारी शादी जैसे हमारे पापा जी और यहाँ हमारे पापा जी मतलब हाँ, दोनों ट्रेन में जा रहे थे। हाँ, तो ट्रेन में जाते हुए दोनों की मुलाकातें हुई। अच्छा, तो मतलब पापा दोनों आपस में डिस्कशन किए, बातें कर रहे थे। हाँ, तो ये दिल्ली वाले पापा जी ने पूछा कि आप कौन से कास्ट के हैं, तो पापा ने हमारे बता दिया कि हम इस कास्ट के हैं, किस कास्ट के? हम चमार कास्ट। अच्छा, तो यहाँ वाले पापा ने भी कहा कि मैं भी चमार कास्ट का हूँ। हम्म। तो दोनों की एक मुलाकात कैमरा में देखिए बोलिए। अच्छा, दोनों की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हमारे लड़के हैं। हमारे चलो। पापा जी ने भी कहा कि हमारी एक लड़की है। तो ऐसे दोनों में ही बातें होती गई, फिर हम दोनों की शादी। लाल चल रहा है ना? हाँ चलो चलो। तो जब शादी हुई तो आपका ये बात हुई कि जैसे पहले तो लोग पुरानी परंपरा, बहुत परंपरा था नहीं, तो आपका शादी की बात हुई थी? शादी बहुत धर्म में शादी करेंगे ऐसा बात हुई थी? हाँ, बात हुई थी। किस चीज का? बहुत धर्म से शादी हुई। अच्छा, आपके ये ससुराल वाले और मायके वाले दोनों का विचार एक ही मिलता था जी, क्या जी, लगता? जी, हाँ, मिलती थी। अच्छा, तो दहेज वहेज कुछ लेन देन कितना आप आपके ससुर ने मांगा हो? बिल्कुल नहीं, हैं? दहेज बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ दहेज प्रथा चलता नहीं, अच्छा, ना इधर ना उधर कहीं। अच्छा, कोई क्योंकि डिमांड? हमने ननद की भी शादी की तो कोई दहेज वहेज दिया नहीं। अच्छा, तो आपका पति का काम पसंद आता है, आपका काम उनको पसंद आता है? हाँ, क्यों नहीं? एक दूसरे से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की। बच्चे क्या विचार भी करते मिलते हैं? हैं। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे एक है, ये बड़ा वाला भी LLB कर रहा है, लास्ट ईयर है इसका। अच्छा, मैं अल्लाह से आप सवाल पूछ रहा हूँ कि आज पापा का याद का कोई ऐसे घटना हो जिसे उन्होंने कहा हमको तो पनिशमेंट दिया, आपको कभी डांटा हो? कोई नहीं, ऐसी पापा घटना? ऐसे डांटते नहीं थे, कई बार मतलब गुस्सा जाते थे, बोल रोटी कच्ची है? नहीं, पापा ने सब्जी ऐसा में कभी नहीं नमक कहा ज्यादा कि रोटी कच्ची बल्कि है। उनको तो पसंद था, मतलब बिरयानी हाँ, से बनवाते रहते बनवाते रहते थे। मैं से अक्सर बिरयानी पापा की याद आती है, बिरयानी से बनाना होता है। अच्छा, खाना कौन सा अच्छा बनाती हैं आप? मैं चिकन बिरयानी, अच्छा, अच्छा, हमारे पापा जी बहुत चिकन बिरयानी, हर दूसरे दिन चिकन ले आके कितनी कहते मिनट हो बेटा? चिकन ला के कहते थे अर्चना चिकन बिरयानी। 13 हैं? 13 मिनट। तो मैं लास्ट सवाल एक की और आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या बच्चों को आप चाहोगे कि हमारे बच्चे भी पापा के जो छोटा हुआ जो उन्होंने हमें शिक्षा दिया बच्चों को भी बताती हो? जी हैं? हाँ जी, हमारे बच्चे फॉलो करते हैं बिल्कुल, दादाजी के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो छोटे छोटे ना स्कूल में जाते हैं तो उनको बहुत सारा नंबर सिखाया जाता है, बताया जाता है। बच्चे अभी कभी कहता मम्मी पापा पूछते इसके बारे में कभी नहीं। ये बुद्ध कौन है, अम्बेडकर कौन है, इसके बारे में पूछा कभी बच्चे? बच्चे तो खुद ही स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते, नॉलेज है इनको, इतना पता है कि आडम्बर में नहीं घुसना। नहीं घुसना। चलो ठीक है, तो देख सकते हैं ये परिवार का ये लोग थे। मैं कोशिश कर रहा था कि ये जो उनका फूलचंद का जो संघर्ष है ये लोग आगे बढ़ाएं और मुझे उम्मीद है। क्या नाम है? आवाज आवाज नहीं। सुभाष चंद्र गौतम है नाम। हाँ मैं फूलचंद कौन लगते हैं आप? हमारे बड़े भाई हैं। आवाज नहीं। हमारे बड़े भाई बेटा वहाँ चलो। फूलचंद आज हमारे बीच में नहीं है, क्या कहें उनके बारे में? उनके हाँ, बारे में जाओ। उतना कहें उतना कम है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है हाँ हाँ शुरू से लेकर आखिर तक। सबको उन्होंने किया है, पढ़ाया लिखाया, धंधा रोजगार सब कर दिया उन्होंने। हमारे बड़े भाई। अच्छा, तो आज जो फूलचंद का अधूरा काम है आप लोग पूरा करेंगे? हम लोग पूरा कर रहे हैं, संघर्ष जारी रखते हैं। जी सर, आपका परिचय? मेरा परिचय मैं जयपाल सिंह हाँ जहांगीरपुरी में रहता हूँ। हाँ, यहाँ रिश्ता क्या है? मेरे समधी से फूलचंद जी मेरे समधी से, हाँ हाँ, उनकी बिटिया हमारे घर में है। तो बिटिया उनकी बिटिया का काम पसंद है आपको? हाँ हमारे पसंद है, बढ़िया है। तो देख सकते हैं किस तरह से मैं परिवार से मिलने की कोशिश किया। तो चाहूँगा कि आप हमारी बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। ये घर है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इनका शानदार इन्होंने बना के गए हैं, ये घर है इनका। ये सब कोशिश कर रहा हूँ कि इनका आज मैं घर है इनका दिखा रहा हूँ। ये खाने की व्यवस्था कर रखा है इन्होंने, जो रिश्तेदार आएंगे उनको खाना खिलाएंगे। ये हैदरपुर में पड़ता है ये घर। इनके रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं, आज इनका याद कर रहे हैं लोग।
बुद्धम शरणम गच्छामि। हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी फूलचंद जी की प्रथम पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा एवं ब्रह्मभोज 2 फरवरी 2025 दिन रविवार। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो अब भलते जी बैठे हैं, कुछ इनको जो बुद्ध के विचार है और फूलचंद जी का जो संघर्ष है उसके बारे में बताएंगे। अब इनके परिवार के लोग हैं, इनके बैठ गए हैं। नमः धम्मं नमामि संघं नमामि ओकाश ओकाश वन्दामि भन्ते वन्दामि भन्ते द्वारतेन द्वारतेन मह्यं मयं सब्बं सब्बं अपराधं अपराधं खमतु मे भन्ते मे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं ओकाश ओकाश बंदामी बंद। ब्रह्मता के साथ कहते हैं कि भाई पूजा स्थल जहाँ पर हूँ तो आप लोग कम से कम जो गुरु आपको बताए तो उस समय तक तो इतना मन बना ही लो क्योंकि इसका आपको जीवन का लाभ मिल जाए। नहीं तो भाई जैसे चल रहा है वैसे ही फिर चलता रहेगा। फिर हम लोगों को आने कहीं किसी ने बुलाया न उस जाने का फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तभी होता है जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं, देखेंगे तो हमें समझने का मौका मिलता है। जब समझते हैं तो उससे ही हमारा निस्तारण होता है। जब समझेंगे नहीं हम कोई बात तो हम लोग कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, ठीक है नहीं? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मेरे साथ साथ, जैसे मैंने एक एक शब्द बोल रहे इसीलिए बोल रहे कि भाई आप लोग मुख से कम ये बोलते रहो, ठीक है नहीं? बोलो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणागमन परिपूर्ण बंते। आप लोग मेरी बातें शामिल हुए, पुण्य के लिए, अपने भले के लिए सभी लोग जो आए हैं। और बहुत बड़े पुण्य की बात कि भैया ये श्रद्धेय
फूल सिंह जी के जो पुत्र हैं, क्यों याद करते हैं? इसके कोई ना कोई तो कारण होते हैं। सबसे बड़े कारण ये हैं कि लोग बहुत बड़े विचारवान लोग होते हैं, बहुत गुणवान लोग होते हैं। इन महान पुरुषों की विचारधारा का हम लोग अंगीकार करते हैं, उनको धारण करते हैं, तो उस विचारधारा से हमारा कल्याण होता है, हमारा जीवन सफल होता है, हमारा जीवन उन्नति की तरफ जाता है। हम लोगों को बहुत ही बड़ी आशा के साथ, खुशियों के साथ, शांति सुख समृद्धि के साथ, खुशहाली के साथ अपना जीवन जीते हैं। अगर हम लोगों को यह मार्ग दर्शन नहीं मिले तो ये कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण से समझ लें कि कोई आपके घर में पशु है, वो दूध देता है, तब भी उसको पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उसको भी आप लोग खूंटे से खोल करके दूसरी जगह ले जाते हो, वहाँ से फिर आगे लेके आते नहीं। ये तो मामूली सी बात है। इससे कई गुना जीवन में हमारे में ये विचारधारा काम करती है। अगर हम अपने संत गुरुओं के महापुरुषों की विचारधारा का अनुसरण न करें तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें बेशक आंखें दी हुई हैं, हाथ दिए हुए, पैर दिए हुए, पूरा शरीर दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग, हमारे मन में ये विचार नहीं है, तो हम लोग पशु से भी ज्यादा बदतर जीवन है। हमारे जीवन को, इसे मनुष्य रत्न को कल्याणकारी बनाने के लिए, मंगलकारी बनाने के लिए और हमारे जीवन में खुशियां रहे, अपार खुशी रहे, अपार सुख रहे, अपार समृद्धि रहे, अपार खुशहाली रहे, तो ये विचारधारा काम करे। इसीलिए हम लोग अपने महान पुरुषों को, महान हस्तियों को याद करते हैं। उनके जन्मदिन पर और उन तिथियों को जो संसार को छोड़ते हैं, वो महान पुरुष अपने शरीर को छोड़ करके विचारधारा छोड़ जाते हैं। शरीर से अपना इस जहाँ से जो व्यक्ति पैदा होता है उसी में मिल जाता है, तो खाली क्या रहते, विचार रह जाते हैं, उनके गुण रह जाते हैं, उनके ज्ञान रह जाता है उनका। तो ऐसे ही आपके पिताजी, किसी के मित्र, किसी के दादा, किसी के रिश्तेदार हैं श्रद्धेय फूल सिंह चौधरी जी, तो उनके श्रेष्ठ विचार हैं, श्रेष्ठ उनका शील सदाचार का जीवन है, बहुत बड़ा, और समाज में उनका पुण्य है, जिससे लोगों ने अपना जीवन सफल बनाया। आज भी उनके विचारों का अनुसरण कर रहे हैं। अगर विचारों का अनुसरण न कर रहे होते तो हम आप लोग कोई भी दोबारा से इनके, जो हम लोग शांति पाठ में शामिल हुए थे, दोबारा से इसे स्मृति दिवस में नहीं आते। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा।
जय भीम जय भारत।